श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आज है सावन का आखिरी मंगलवार, साथ ही साथ मंगला गौरी व्रत का बहुत ही विशेष दिन है ना। और अगर आज रात में आपने मंगला गौरी दीपक अपने घर पे जला दिया इस सावन के आखिरी मंगलवार पे, तो माँ पार्वती आपके घर की रक्षा, आपके परिवार की रक्षा वो स्वयं करेंगी। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ना। सबसे अच्छी बात पता है क्या, इस उपाय को आप चाहो तो मंदिर में कर सकते हो, आप चाहो तो अपने घर पे भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो देखो, इस उपाय के लिए आपको लेने होंगे चावल के दाने। कितने दाने? मात्र 2 चावल का दाना लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना, ठीक है ना। चावल का दाना लीजिएगा और चावल के दाने के साथ के आपको एक दीपक लेना। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे आटे का दिया दिख रहा है तो आपको आटे का ही लेना है, नहीं। आप चाहो तो आटे का ले सकते हो, आप चाहो तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो, ठीक है ना। कोई भी लो। साथ ही साथ माँ पार्वती को दीपक लगाना है तो कौन सी बत्ती लगेगी? हमेशा लंबी बत्ती के दीपक का प्रावधान माना गया है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। साथ ही साथ इस दीपक के अंदर आपको घी डालना है ना, और वो घी किसका होगा? गौ माता के दूध से बना हुआ घी होगा, ठीक है ना। तैयार हो गया दीपक आपका। इस दीपक को उठाना, आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग हो वहां पे चले जाना, ठीक है ना। मैंने आप लोग को 2 चावल के दाने दिखाए। देखो, हम सबको पता है कि जो शिवलिंग के ऊपर महादेव का पूरा परिवार विराजमान है ना। और ये जो स्थान होता है यही होता है मां पार्वती का, और मंगला गौरी व्रत का जो दिन होता है वो किसका होता है? मां पार्वती का। तो इन्हीं के स्थान पर आपको जो मैंने 2 चावल के दाने दिखाए, उन 2 चावल के दाने को माता के जो हस्तकमल कटी भाग होता है वहां पे चढ़ा देना। चढ़ा दिया। अब मैंने आपको दीपक दिखाया, उस दीपक को महादेव के शिवलिंग के पास ले जाकर के रखेंगे। कौन सी बत्ती लगाई है आपने? आपने लंबी बत्ती लगाई है। आपको क्या करना है? इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है मां पार्वती का ध्यान करके, और लंबी बत्ती का ही दिया लगाना, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। दीपक आपने जला दिया। अब देखो, सारा यहीं पे स्टार्ट होता है उपाय। आपने 2 चावल के दाने माता के हस्त कमल पे समर्पित किए हैं ना। आपको यही 2 चावल के दानों को उठाना होगा और यही जलते हुए दीपक के अंदर आपको वही 2 चावल के दाने, आपको अपनी फैमिली में जो प्रॉब्लम चल रही हैं, जो समस्याएं चल रही हैं, उसके निवारण के लिए महादेव से विनती कर लेनी है, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सावन महीने का आखिरी मंगलवार, साथ ही साथ मंगला गौरी व्रत का बहुत ही विशेष दिन पे इस उपाय को करने से हमारे जीवन के सारे कष्ट खत्म होते हैं और माँ पार्वती हम सभी के घरों की रक्षा स्वयं करती है, ठीक है ना। तो पहले उपाय की तो हमने बात यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है बेल पत्र के साथ में ना। अब कहोगे भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं? देखो, इस उपाय का बस एक फायदा आपको समझ में आएगा और वो होगा धन संपदा का। अगर माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, बहुत ज्यादा परेशान हो पैसों को लेके, कर्ज को लेके, इसमें टेंशन में जा रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, ठीक है ना। बेलपत्र के साथ में धन संपदा के उपाय के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है ना। पहला, या तो आपके पास में कमल गट्टा है तो कमल गट्टा ले लो, और कमल गट्टे से भी आसान चीज अगर आपके पास में होती है दही। आज के टाइम पे 10 रुपए की मार्केट में दही मिल जाएगी, दही लेना, और एक बेलपत्र लो, ठीक है ना। उसको लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा आप अपने घर से, और सीधा पहुंचेंगे महादेव की शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। पहुंच गए। अब मैंने आपको तो कई बार बताया है, और आपको क्या करना होगा, जो बेल पत्र आपके पास में है ना, उस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुछ इस प्रकार से रखना है ना। पहले बेलपत्र रख देना, उसके बाद क्या करना है, मैंने आपको दही दिखाई, ठीक है ना। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, जो बड़ी वाली पत्ती होती है ना, इसी पत्ती के ऊपर आपको दही रखना। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को आप अपने घर पे भी कर सकते हो, मंदिर में कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है आपको परेशान होने की, ठीक है ना। तो दही को बेलपत्र के बड़े पत्ते पे रखना। अब यह दिन कौन सा है? मंगला गौरी व्रत, यानी कि मां पार्वती का दिन। तो इस दही को यहां से निकालना और शिवलिंग के ऊपर जो स्थान होता है माता पार्वती का, उसी हस्तकमल पर दही का लेपन करेंगे। बेलपत्र जहां पे चढ़ी है उसी स्थान पर बेलपत्र को चढ़ा रहने देंगे, बेलपत्र नहीं उठाएंगे। बेलपत्र के ऊपर जो आपने दही चढ़ाई है उस दही को उठा करके माता के हस्तकमल पर आपको लेपन करना, ठीक है ना।
लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में आपके पास में है 1 लोटा जल। उस 1 लोटे जल को आपको इसी हस्तकमल पर बिल्कुल गोल गोल महादेव के शिवलिंग के ऊपर ना समर्पित करके यहीं पे माता के हस्तकमल पर गोल गोल अगर आप समर्पित कर देते हैं, यकीन मानिए आपके घर में कभी धन को लेकर कमी नहीं हो सकती। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में रहेगा और माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहेंगी, ठीक है ना। तो पैसों की दिक्कत आपके इस उपाय से खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको बेल पत्र से ही करना है और अपने घर पे ही करना है ना। चलो अब बात करते हैं कि भैया इस उपाय के फायदे क्या होंगे। इस उपाय का बस एक फायदा होगा और वो है इच्छा पूर्ति ना। जैसे मान लो कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत दिनों से व्रत रहते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस आखिरी मंगलवार मंगला गौरी व्रत पे करना है उपाय को, ठीक है ना। देखो भाई समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग। यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना। क्या करना है, आपको लेना होगा फिर से एक बेलपत्र, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। बेलपत्र आपने ले लिया, मात्र एक बेलपत्र। साथ ही साथ आपको एक फूल लेना है। जरूरी नहीं है कि आपको कनेर का ही फूल दिखा रहा हूं मैं तो कनेर ही लेना, नहीं, जो फूल आपके घर के आसपास मिल जाए, सफेद हो, लाल हो, पीला हो, जैसा भी फूल नजर आ जाए, कोई भी एक फूल ले लेना, ठीक है ना। एक बेलपत्र, एक फूल लेना, एक तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। देखो हर चीज़ों को अलग अलग स्थान पे समर्पित करना है। ये दिन है माँ पार्वती का, तो आपको क्या करना है, जो भी फूल आपने लिए हैं, जो भी बेलपत्र आपने लिए हैं, उस बेलपत्र को माता के हस्त कमल पर माँ पार्वती के स्थान पे आपको समर्पित करनी। बेलपत्र यहाँ पे चढ़ा दिया। बेलपत्र चढ़ाने के बाद में आपको क्या करना है, जो जल होगा ना, उस जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाते चढ़ाते माता के हस्त कमल पर ला करके गोल गोल घुमा करके और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा जल को समर्पित करिए। एक बार और समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको जल को समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और यहां पे समर्पित करते करते जलाधारी पे लाओगे और यहां पे हस्त कमल पर गोल गोल घुमा करके और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस जल को समर्पित करेंगे, ठीक है ना। जल समर्पित हो जाए, जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष है, शिव शंभु भोलेनाथ से आप अपनी कामना, अपनी विशेष को कहेंगे, ठीक है ना। इतना सब कुछ कहने के बाद में अब लास्ट में आपके पास में है एक बेलपत्र, एक फूल, है ना। वो फूल कोई सा भी हो सकता है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। उस फूल को जल चढ़ाने के बाद में यहाँ पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके जीवन के जो भी मनोकामनाएं होंगी, बहुत दिनों से अधूरी हैं, परेशान चल रहे हो, वो विशेष, वो इच्छाएं आपकी पूरी ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय ना। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि इस उपाय के फायदे क्या है, बेनिफिट क्या है। इस उपाय का एक फायदा है कि अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति क्रोध करने वाला है, कोई भी व्यक्ति लड़ाई करने वाला है, कोई भी व्यक्ति चिल्लाने वाला है, बहुत चिक-चिक करने वाला व्यक्ति है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, है ना। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली तो आपको लेना होगा लाल चंदन, क्योंकि महादेव की सबसे प्रिय चीज़ अगर कोई भी है तो वो होती है चंदन में लाल चंदन, ठीक है ना। लाल चंदन लेना। लाल चंदन को लेने के बाद में ज़रूरत होगी आपको इस तरीके से चावल के दाने की। कितना, मात्र 1 चुटकी चावल का दाना लेना है, इससे ज़्यादा मत लेना। चावल के दाने के साथ में आपको 1 चुटकी हरा मूंग भी लेना होगा। 1 चुटकी हरा मूंग, 1 चुटकी चावल, और इन सभी चीज़ों को लेकर के एक तांबे के लोटे में जल भी भरिएगा और सीधा पहुंचिएगा कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझेंगे जो बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से। आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। जो माता का हस्त कमल होता है, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, उसी कटी भाग पर जो आपके पास में लाल चंदन है, उस लाल चंदन का लेपन करना। कहां पे, सिर्फ और सिर्फ माता के हस्त कमल पर आपको कटी भाग पर लेपन करना। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में हरा मूंग है, जो आपके पास में चावल का दाना है, जो व्यक्ति यहाँ पे घर में क्रोध करता, गुस्सा करता, उसका गुस्सा ही शांत नहीं होता, इसी लाल चंदन के ऊपर आपको उसी चावल के दाने को मूंग के साथ अगर आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के चिपका देते हैं तो आपके घर में कभी कोई व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता, गुस्सा नहीं कर सकता, हमेशा वो व्यक्ति शांत स्वभाव का बना रहेगा, ठीक है ना। करके देखिएगा। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी लोगों को बहुत ही विस्तार से हर एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा
कुछ पूछना अगर आपको नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और जितने उपाय मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे उपाय बहुत ही स्पेशल हैं, बहुत ही छोटे छोटे सारे उपाय हैं। अपने परिवार के अपनी खुद की ज़रूरतों के हिसाब से आपको उपाय करना है, तो आपको इस मंगला गौरी व्रत का ये उपाय करना है। और हाँ, साथ ही साथ वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।